हेलो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट प्रीति उर्फ संघमित्रा। और आज है हमारा एपिसोड 1, हमारे सवाल और परप्लेक्सिटी का जवाब। तो आज का पहला सवाल हम जानते हैं और उसका परप्लेक्सिटी से जवाब हम जानेंगे। तो हमारा सवाल है, क्या भारत के लोग सच में आज़ाद हो गए हैं? ये सवाल हमने परप्लेक्सिटी से पूछा था। तो उसने हमें क्या जवाब दिया? बहुत सारे डेटास को देखने के बाद, सर्च के बाद और बहुत सारी वेबसाइट्स पर सर्च करने के बाद उसने हमें जवाब दिया कि भारत के लोग कानूनी रूप से आज़ाद हैं, लेकिन असली आज़ादी सोच, अभिव्यक्ति, सम्मान, अवसर, समान वेतन और सुरक्षा की दृष्टि से हर व्यक्ति के लिए समान नहीं है। सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, बांधने वाला कानून और कुछ राजनीतिक दबाव अब भी आज़ादी को सीमित करते हैं। सामाजिक और राजनीतिक आज़ादी के बारे में अगर बात करें तो भारत में वोट देना, धर्म पालन और अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण, इंटरनेट बंदी या राजनीतिक विरोध पर दबाव देखने को मिलता है। मीडिया, विचार व्यक्ति और कुछ समुदाय अपनी बात कहने में कठिनाई महसूस करते हैं, जिससे आज़ादी का असली अर्थ केवल कुछ लोगों तक ही सीमित हो चुका है। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां, बहुत सारे नौजवान और गांव के लोग एक सही आर्थिक आज़ादी नहीं महसूस कर पाते, जहां बेरोजगारी, गरीबी और सुरक्षा की समस्याएं अभी भी भारत देश में बरकरार है। समाज में समानता, स्त्री और पुरुष के अधिकार, सुरक्षा के मामले, भारत में बढ़ते अन्याय, अत्याचार की जगह आज भी सुधार की जरूरत है। युवाओं की सोच परिवर्तित हुई है। आज की पीढ़ी आज़ादी को सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अधिकार, सुरक्षा, समानता और अपने मन चाहा जीवन जीने की छूट के रूप में देखती है। तो ये परप्लेक्सिटी ने जो जवाब दिया कि क्या भारत देश सच में आज़ाद हो गया है, तो अकॉर्डिंग टू परप्लेक्सिटी भी कि जो भारत देश है वो कागजी रूप से आज़ाद हुआ है। और इस विषय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते थे कि जो भारत को जो 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी फ्रीडम टू द कंट्री थी, ना कि फ्रीडम टू द पीपल। यानी भारत देश आज़ाद हुआ था, ना कि भारत के लोग। क्योंकि भारत के जो लोग हैं आज भी 75 वर्ष के बाद भी आज भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं। हालांकि हम कागजी रूप से तो आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भी इस देश में लागू हो गया था। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, जो सुप्रीम है सभी और अन्य संविधानों में, वो भी केवल कागजों तक ही सीमित है। क्योंकि संविधान में दिए जाने वाले मूल अधिकार और हमारे जो अन्य अधिकार हैं, कर्तव्य हैं और सभी अधिकार, वो केवल कागजों तक ही सीमित है। आज भी हमारे भारत देश में आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जातिवाद है। और जातिवाद का जो एक ज्वलंत मुद्दा हमारे सामने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आया कि चंडीगढ़ में एक आईपीएस अधिकारी ने अपनी जान गंवा दी। और इसके पीछे कारण क्या रहा? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जो लोग भारत देश में अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या अभी उस जीवन को जी रहे हैं, या और जो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है, ये सोच है, ये ज़रूरी है उन सभी के लिए जो सोच ये आईपीएस जो अधिकारी थे, वाई पूरन जी, जिन्होंने अपने सुसाइड कर लिया इतने बड़े पद पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, वो इतने बड़े ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे इतने सालों से। अपना सन 2001 से वो अपनी सेवा इस भारत देश के लिए कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके साथ जातिगत भेदभाव हुआ। केवल एक बंद कमरे में नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से उनके साथ कई तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और देखने में ये आया कि इतना डिस्क्रिमिनेशन जो इतने सालों से वो बर्दाश्त कर रहे थे, जिसकी उन्होंने समय समय पर शिकायतें भी करी, लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ सामाजिक और हर तरह से कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन होना, जो उनके ऊपर जाति का कलंक था, उस जाति का जो कलंक था
वो जाति का कलंक भारी पड़ गया, उनकी काबिलियत छोटी पड़ गई। तो उनकी काबिलियत को नहीं आंका गया, उनकी जाति को देखा गया, जिस वजह से वाई पूरन जी आज हम सभी के बीच नहीं रहे हैं। इन्होंने बड़ी ईमानदारी पूर्वक भारत देश की सेवा करी, अपने सेवा का कार्यकाल किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के जो लोग हैं, अगर वो किसी अच्छे पद पर पहुंचते हैं, किसी क्षेत्र में अगर अच्छा करते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। और यही वजह होती है कि कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग भिड़ जाते हैं। वहीं पूर्ण कुमार जी ने भी ज़रूर पूरी कोशिश करी होगी उस जो उनके साथ इतने जो सामाजिक रूप से जो बेइज्जती होती थी, जो उनका जाति की वजह से जो उनका अपमान होता था, लेकिन लास्ट में आकर वो टूट गए और उन्होंने खुद अपनी जो है आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या करना एक बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है। हम लोग ये आसानी से कह सकते हैं कि उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए थी अंतिम समय तक, लेकिन मैं एज एन एडवोकेट ये नहीं मानती कि उन्होंने अंतिम समय तक लड़ाई नहीं लड़ी होगी। जो उनके साथ बीती थी उसके बारे में उनकी जो पत्नी है, जो खुद एक ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, वो अच्छी तरह से जानती हैं। और इसीलिए उन्होंने चंडीगढ़ सरकार से ये डिमांड करी कि जिन अधिकारियों के नाम उनके मिस्टर पूर्ण कुमार सर ने अपने सुसाइड नोट में छोड़े, उन सभी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। तो इस घटना का हम एनालिसिस करें तो जो हमने सवाल सबसे पहले इस वीडियो की शुरुआत में किया कि क्या भारत देश आज़ाद हो गया है, तो इसका जवाब है नहीं। भारत देश आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत देश के लोग अभी भी गुलाम हैं। तो इसीलिए इस भारत देश में पुनः एक क्रांति की ज़रूरत है। इस ऐसी क्रांति की ज़रूरत है जिसमें सभी लोग को हक की, जिसमें हम मांग कर सकें। ऐसी क्रांति के बाद सभी लोग समान हो, सभी को समान अवसर मिले, किसी को भी उसकी जाति की वजह से ना आंका जाए, बल्कि जाति पूरी तरह से खत्म कर दी जानी चाहिए। क्योंकि जाति जो है मानव के द्वारा बनाई गई है। किसी भी जो अदृश्य पावर में कहूँ, किसी ने भी जातियाँ नहीं बनाई। ये सब मानव में भेदभाव करने के लिए जातियाँ बनाई हैं। क्योंकि जो जातियाँ होती हैं वो जानवरों में होती हैं। मानव की केवल दो ही जाति हैं पूरी दुनिया में, एक केवल स्त्री और पुरुष। तो हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत देश के लोग अभी भी गुलाम हैं। ये हमने आज के इस सवाल में हमने उत्तर जाना। आपकी इस सवाल के बारे में क्या राय है? अपने कमेंट्स इस वीडियो में साझा करें और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।